नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है पार्ट 2। और अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 मिस कर दिया है तो यकीन मानिए आपने बहुत मज़ेदार तीखी नोकझोंक मिस कर दी है, तो वो पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिस्टर रावण नाम पड़ता है और कहानी थोड़ी मुस्कुराने लगती है। जब कोई इंसान हमें रोज परेशान करता है तो या तो हम टूट जाते हैं या फिर मजाक बनाकर जीना सीख लेते हैं। ऑफिस की कैंटीन, दोपहर का वक्त, मैं, रीना और माही, हम तीनों लड़कियां अपने अपनी थकान चाय में डुबो रही थी। माही ने मुझसे पूछा, और तेरे रावण बॉस का क्या हाल है आजकल? मैंने हंसकर कहा, कमबख्त वही तीर चलाना नहीं भूलता, रोज नया निशाना ढूंढता है। रीना बोली, तू भी जवाब दिया कर कभी कभी, वो रावण है तो तू भी कोई सीता नहीं। और हम तीनों हंस पड़ी। उसी हंसी में उस दिन पहली बार मैंने उसे नाम दिया, मिस्टर रावण। अगले ही दिन मीटिंग थी। मेरे लैपटॉप का स्क्रीन सेवर था मिस्टर रावण्स टू डू लिस्ट। मैंने मजाक में बना लिया था, लेकिन जैसे ही मैंने लैपटॉप प्रोजेक्टर से जोड़ा वो स्क्रीन सबको दिख गई और सन्नाटा। आरव ने देखा, 2 पल मेरी तरफ देखा और फिर बोला, इंटरेस्टिंग, लगता है अब मैंने आपको इंस्पायर करना शुरू कर दिया है। उसने कुछ नहीं कहा, पर वो पहली बार मुस्कुराया, न ज्यादा न कम, बस एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कान, जैसे कह रहा हो अब नाम रखा है तो निभाना भी पड़ेगा। हाँ, वो सिर्फ मेरा बॉस नहीं था, वो मेरे हर दिन की कहानी का एक किरदार बन चुका था। एक ऐसा किरदार जिससे रोज लड़ाई भी होती थी और अब थोड़ी सी आदत भी। एक दिन ऑफिस पार्टी और अनचाहा डांस। कुछ साथ मजबूरी में होते हैं और कुछ टकराहट के पास ला देती है। ऑफिस की सालाना पार्टी थी। हर डिपार्टमेंट को कहा गया था कम से कम एक जोड़ी डांस जरूर करेगी। मैंने तो साफ मना कर दिया था, डांस और वो भी ऑफिस में मुझसे नहीं होगा। पर किस्मत को शायद मेरी परेशानी में मजा आता था। आरव ने लिस्ट पकड़ते हुए मेरा नाम पढ़ा, टीम सी, आरव एंड सिया, कपल परफॉर्मेंस। मैंने तुरंत विरोध किया, सर मैं नहीं कर सकती ये सब। वो बोले, ये काम का हिस्सा है, टीम स्पिरिट का सवाल है, और वैसे भी आपके पास न कहने का बहुत टाइम रहा है अब तक। वो बात ऐसे करता था जैसे मेरी हर ना को अपनी जीत समझता हो। मैंने चुपचाप हामी भर दी। पार्टी का दिन, लाइट्स, म्यूजिक, तालियां। मैं स्टेज के पीछे खड़ी थी। सामने आरव साफ सुथरे फॉर्मल्स में हाथ बढ़ाया और बोला, रेडी मिस सिया? मैंने धीमे से कहा, आपके साथ डांस करना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। वो मुस्कुराया और बोला, तो फिर आज मजबूरी भी अच्छे से निभाना। गाना चल पड़ा, धीमे बीट्स, नजरों में लड़ाई और ताल पर चलती वो अजीब सी केमिस्ट्री। हम दोनों बिल्कुल पास थे, लेकिन दिलों में दूरी कायम। वो डांस नहीं, एक बहस थी जो शरीर की हर हरकत से हो रही थी। पार्टी खत्म हुई, तालियां बजी, सबने तारीफ की, कितनी अच्छी केमिस्ट्री है तुम दोनों में। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ चीजें बस दिखाने के लिए होती हैं, सच उससे बहुत अलग होता है। उस दिन हमने साथ में डांस तो किया, लेकिन दिलों में आज भी ठंडक नहीं थी। आरव अब भी मेरे लिए वही था, एक अकड़ू रावण, जिससे दूर रहना ही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। कॉफी के बहाने और फिर से एक टकराव। जिनसे हम टकराते हैं रोज, कभी कभी वही हमें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पार्टी के अगले दिन बॉस का मेल आया, न्यू क्लाइंट डिस्कशंस, इंटरनल प्रेप बिटवीन आरव एंड सिया, मीटिंग इन कैफेटेरिया। 12 बजे? ओह गॉड, मैंने सिर पकड़ लिया। कैफेटेरिया, इंटरनल डिस्कशन, वो भी अकेले में, और वो भी आरव के साथ। 12 बजने ही वाले थे। मैं धीमे कदमों से नीचे उतरी, दिल में गुस्सा और चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान। आरव पहले से बैठा था, एकदम शांत, अपनी कॉफी के साथ। मेरे पहुंचते ही बोला, बैठिए, मैं आपको काटूंगा नहीं। मैं भी कौन सा कम थी, मैंने भी कुर्सी खींचते हुए जवाब दिया, आप काटते नहीं सर, चीर कर रख देते हैं। वो हंस पड़ा, तो आज थोड़ी शांति से बात कर लें। मैंने फाइल टेबल पर रख दी,
और बोली, ये क्लाइंट फैशन सेक्टर से है, ये रिपोर्ट्स मैंने बनाई है, आप चेक कर लीजिए, फिर जो कहना हो कहिएगा, हमेशा की तरह। वो फाइल खोलकर कुछ पल देखता रहा, फिर बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुम्हें हर बात में एक दीवार क्यों बनानी होती है सिया? मैं चौंकी। ये सवाल था, ताना नहीं। मैंने धीरे से कहा, शायद इसलिए क्योंकि आपने कभी पुल बनाना सिखाया ही नहीं सर। कुछ बातें होती हैं जो तकरार में नहीं, चुपचाप बैठकर ही की जाती हैं। उसने मेरी तरफ पहली बार बिना किसी आदेश, बिना किसी कटाक्ष के देखा, फिर बोला, सही कहा, शायद मुझ में भी कुछ कमी है, लेकिन फिर भी अगर तुमने ये रिपोर्ट्स बनाई हैं तो तारीफ तो बनती है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो वही आरव था, अकड़ू, सख्त और तानेबाज, लेकिन उस पल उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये तारीफ भी कहीं छुपा ताना तो नहीं सर? वो भी मुस्कुराया, तुमने तो नाम ही रख दिया मिस्टर रावण, अब तारीफ भी करूंगा तो शक तो होगा ही ना। कॉफी खत्म हुई, मैं उठने लगी तो उसने कहा, सिया तुम अब तक रुकी कैसे हो? मैं पलटी और बिना मुस्कुराए बोली, मजबूरी से बड़ी ताकत और कोई नहीं होती सर, बस उसी ने संभाल रखा है। उस दिन मैंने पहली बार सुना आरव की आवाज में कोई और लहजा, कोई और ऐसा रंग जो अकड़ से नहीं, थोड़ी थकान, थोड़ी सच्चाई से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी वो मेरे लिए आज भी मिस्टर रावण ही था, क्योंकि मजबूरी अभी बाकी थी और दूरी जरूरी थी। पुराने जख्म और आरव का गुस्सा। जो लोग सबसे ज्यादा गुस्से में होते हैं, कई बार वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। उस दिन ऑफिस में हलचल थी, क्लाइंट के साथ कोई गलतफहमी हो गई थी और पूरा दबाव हमारे विभाग पर था। बॉस ने मीटिंग बुलाई, मैंने और मेरी टीम ने रात रात जागकर रिपोर्ट्स ठीक की, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, आरव ने बिना रिपोर्ट देखे कहा, ये सब अधूरा है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं चुप रही, पर मन अंदर से हिल गया। कभी कभी मेहनत को ठुकराया जाना सबसे बड़ा जख्म होता है। मीटिंग खत्म हुई, मैं उसके कैबिन में गई और बोली, सर आपने रिपोर्ट्स देखी तक नहीं, फिर भी उसे गलत कह दिया। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और बोला, क्योंकि मुझे नतीजा चाहिए, भावनाएं नहीं। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं कोई कविता नहीं लिख रही थी सर, ये काम है और मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो शब्दों से नहीं, शायद किसी पुराने दर्द से निकला था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब इंसान पर भरोसा टूटता है ना सिया, तो वो किसी और पर भरोसा करना ही छोड़ देता है। तुमने गलत नहीं किया, लेकिन मैंने देखा नहीं, क्योंकि अब देख पाने का साहस नहीं बचा। मैं कुछ नहीं बोली। आज वो रावण नहीं लगा, बल्कि एक ऐसा इंसान लगा जो किसी अपने के लिए दिए जख्मों को अब तक छुपाकर जी रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, तुम जाओ, मैंने ज्यादा कह दिया। मैंने उसके कैबिन से निकलते हुए खुद से कहा, कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा चुप होते हैं, वो अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। आज पहली बार आरव ने मुझे कुछ नहीं कहा और उसकी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज थी। शायद वो टूटा है, लेकिन अब भी मेरे लिए वो ऑफिस का वही रावण है जिसे मैं जीतना नहीं, समझना चाहती हूँ। क्या कभी किसी मजबूरी ने आपको उस इंसान के करीब ला दिया जिसे आप दूर रहना चाहते थे? क्या कभी किसी ने आपकी मेहनत को ठुकराया है, लेकिन फिर भी एक शब्द में सब बदल गया? क्या आपको लगता है कि गुस्से के पीछे कभी कभी सबसे गहरा दर्द छुपा होता है? पार्ट 3 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना अधूरा है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूँ आपकी अपनी कहानी का रूहानी रिश्ते से, हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।